तस्मै गुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय गौरप्रेष्ठाय धीमते श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थ गोस्वामिनामिने। हम लोग अभी हमारे वृषभानु प्रभु से संक्षिप्त में सुना कि हरिनाम की किस तरह से हमारे जीवन में आवश्यकता है। लेकिन मैं जब आ रहा था तो मेरे मन में एक विचार आया कि हम लोग इस चीज के ऊपर थोड़ा सा चिंतन करें कि वास्तविकता में हमारा जो जीवन है वो किस दिशा में जा रहा है। हरिनाम परमार्थ है, चरम प्रयोजन। लेकिन उससे पहले मान लेते हैं कि एक पल के लिए हरिनाम के बारे में ना भी सोचते हैं तो हमें ये तो चिंतन करना ही चाहिए कि वास्तविकता में मेरा जीवन किस दिशा में जा रहा है। जीवित तो सारे ही है, सब जिंदा है और जिंदा रहने के लिए हर संभव कार्य को हम लोग करते हैं, वो चाहे कुछ भी। जीवित रहने के लिए ही तो सब कुछ है। इतने ट्रैफिक के अंदर आदमी अगर धक्के खाता हुआ जा रहा है, ट्रेन के अंदर मसल देते हैं लोग, इतने कष्ट करते हुए लेके जा रहा है, ऑफिस में बैठता है, दुकान में बैठता है, कुछ भी करता है, ये सब के पीछे कारण यही है कि हम लोग जीवित रहना चाहते हैं, सुख से रहना चाहते हैं। लेकिन विचार करने योग्य बात यह है कि वास्तविकता में हमारी जीवन उस दिशा में चल रहा है जिस दिशा में हम इसको लेके जाना चाहते हैं, है ना। हमको तो मराठी येत नहीं है, ठीक है, हल मराठी येत नहीं, इसलिए मैं जो हिंदी बोलूंगा वही ध्यान से सुनना पड़ेगा, नहीं तो समझ में आएगा नहीं कुछ। मराठी बोलू शकत नाही। जो हम लोगों का जो जीवन है किस दिशा में जा रहा है, इतना कष्ट हम लोग जीवन में करें, इतना संघर्ष करें, और उसके बाद जब हम घूम फिर कर परिणाम देखते हैं तो दिखाई देता है कि कुछ हाथ लगा नहीं है। इस चीज के बारे में हर बुद्धिमान व्यक्ति को चिंतन करना चाहिए कि मेरा आवश्यकता क्या है, उसके पूर्ति के लिए मैं क्या कर रहा हूं और मैं क्या प्राप्त कर रहा हूं। अगर इस पे विचार नहीं करेंगे तो एक समय हमें पता भी नहीं चलेगा, जीने के लिए करना और करने के लिए जीना होकर के रह जाएगा। काम क्यों कर रहे हो भैया, इतना परिश्रम क्यों कर रहे हो, इतना कष्ट क्यों उठा रहे हो जिंदा रहने के लिए, और जीवित क्यों हो काम करने के लिए। इसीलिए हमारे आचार्य इस बात को बतलाते हैं कि तुम्हारे पास जो है वो और किसी के पास नहीं है। हमारे आचार्य इस बात को बताते हैं कि जो तुम्हारे पास है वो किसी के पास नहीं है। क्या है भैया वो बोलते विवेक। हमारे पास विवेक है, हम जिनका भोजन करते हैं उनके पास विवेक नहीं है। पेड़ पौधे पत्ते और उसके बाद मुर्गी अंडा, ये जितने भी है मांस मछली, इनमें विवेक नहीं।
विवेक केवल मनुष्य में है। और बोलते हैं जो तुम्हारे पास है उसको तुम प्रयोग नहीं करते हो, इस कारण से तुम्हारा एक नाम होता है कृपण। ये नाम गुण पे आधारित है, चाहे गुण हो चाहे अवगुण हो। कृपण जो है, कृपणता, वो क्या है? वो अवगुण है। जो तुम्हारे पास में है उसको तुम व्यय नहीं करोगे, खर्चा नहीं करोगे, और ना ही उस वस्तु को पहचानोगे अपनी अल्पबुद्धि के कारण, तो वो तुम्हारा दुर्भाग्य होगा। वो क्या बोलते हैं? वो व्यक्ति कृपण है। और शास्त्र कहते हैं, हमारे पूर्व आचार्य कहते हैं कि भैया तुम्हारा जो जीवन है वो वास्तविकता में कृपण की तरह ही जीवन हो गया है। और साथ में एक और बात बतलाते हैं कि तुम्हें कृपण बोलने के पीछे एक कारण है। क्या है वो? बोलते तुम्हारा जो आचरण है वो केवल पशुवत आचरण है। फिर कहते हैं कि नहीं, पशु से भी खराब है। क्यों भैया? क्योंकि पशु के अंदर विवेक नहीं है, इसीलिए पशु कृपण नहीं है। लेकिन मनुष्य के अंदर विवेक है, होते हुए भी उस विवेक को जो प्रयोग नहीं करता है, एक अविवेकी की तरह जीवन को व्यतीत करता है, वो बोलते हैं उस व्यक्ति वो ही कृपण है। क्यों? बोलते गंभीरता से चिंतन करोगे तो समझ में आता है, खाना, सोना, अपने आप की रक्षा करना और उसके बाद संसार, संतान उत्पत्ति करना, ये सब पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। इतनी बड़ी बात जब बतला रहे हैं, कह रहे हैं, वो पीछे एक बात बोल रहे हैं। वो क्या बोलते हैं? आहार, भोजन हमें भी चाहिए, हमारे पालतू कुत्ता को भी चाहिए, रोड में घूमने वाला जो आवारे कुत्ते होते हैं उनको भी चाहिए, निद्रा हमें भी चाहिए, हमारे पालतू कुत्ता को भी चाहिए, और रोड में घूमने वाला उसको भी चाहिए। फर्क क्या है? और उसके बाद आत्मरक्षा, हमें भी अपने आप को रक्षा करते हैं और पशु भी अपना रक्षा करते हैं। और संतान उत्पत्ति की जो क्रिया मनुष्य भी करता है, पशु भी करता है। ऐसा तो है नहीं करते। फिर फर्क क्या है? ये वही फर्क है जिससे व्यक्ति को मालूम पड़ता है कि मैं व्यक्ति हूं, मैं इंसान हूं। वो क्या है? विवेक। उस विवेक को प्रयोग करने के लिए शास्त्र हमें बतला रहे हैं। वो विवेक से क्या होता है? व्यक्ति अतीत को देख सकता है कि भूतकाल में इस तरह से जो लोगों ने अपने साथ किया उसका परिणाम ये निकला था, और भविष्य में अगर इसी कार्य को मैं दोहराऊंगा तो मेरे साथ भी ये होने वाला है। भूतकाल को देखकर भविष्य का चिंतन करते हुए जो वर्तमान में चलने की जो क्षमता, वो है विवेक। हम में से कोई, हम मतलब ये जनरली बोल रहा हूं, एक बात, समाज के अंदर व्यक्ति आज कल के बारे में सोचने को तैयार नहीं है। हमारा कल उसके बारे में सोचने को तैयार नहीं। आज जीने की चक्कर में वो क्या कर रहा है? अपने आप के साथ में ही अनर्थ कर रहा है, क्योंकि उसको ये पता ही नहीं चल रहा है आखिर मेरा जीवन किस दिशा में जा रहा है, क्योंकि उसके लिए आगे ब्लॉक। चलो दिन कट जाए वही अच्छा है,
जीने का चीज है, जिंदगी में आनंद लेने का चीज है। जीना इस तरह से होता है कि हर दिन एक नया उमंग, एक नया उत्साह, एक नया उल्लास के साथ जीना होता है। सिर्फ ये नहीं है साल में एक दिन आ गया, एक दूसरे को बोल दिया हैप्पी न्यू ईयर, पटाखे फोड़ दिया, क्या क्या किया, और पूरा 364 दिन रोए जा रहे, ये बढ़ गया, वो हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हर दिन एक ताजा होना चाहिए, हर दिन फ्रेश होना चाहिए, हर दिन सुंदर होना चाहिए। उठने के बाद आदमी के जीवन में एक उल्लास होना चाहिए। उस तरह से जीने को वास्तविकता में जीना कहते हैं। ऐसे जो व्यक्ति जीवन जीता है, व्यतीत करता है, वही व्यक्ति का जीवन सफल जीवन है, सक्सेसफुल लाइफ उसको कहते हैं। जीवन की सफलता जीवित व्यक्ति के जीवन के अंदर प्राप्त किया गया आनंद, उसका सुकून, उसकी शांति, उसके आधार पर निर्णय होता है, अर्थ के आधार पे नहीं होता। शंकराचार्य जी महाराज इस बात को कहते हैं, अर्थम अनर्थम भावया नित्यम। जो आज अर्थ की तरह दिखाई देता है, अर्थ मतलब काम का प्रयोजनीय वस्तु की तरह जो दिखाई देता है, वही तुम्हारे लिए अनर्थ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आदमी बहुत सारी चीजों को संग्रह कर लिया, बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया तो वो सुखी हो जाएगा। कई बार लोगों के अंदर आता है, हम अक्सर कई लोगों से मिलते हैं, वो यही कहते हैं कि महाराज कमा ले, बस कुछ एक हो जाए हमारे पास, दो चार इतना कुछ हो जाए, सुख से हम रह सकते हैं, उसके बाद तो भजन ही करना है। कईयों से जब हम पूछते हैं तो अक्सर कई लोग ऐसे बोलते हैं, महाराज जी पहले कमा लेते हैं अच्छा से, उसके बाद तो जिंदगी भजन ही करना है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि कोई जरूरी नहीं है। जीवन भर परिश्रम करके तुम वस्तु को संग्रह करोगे, वही वस्तु तुम्हारे जीवन का अनर्थ भी बन सकता है। बहुत बड़ा मकान बनाया, लेकिन बनाते बनाते इतना टेंशन हुआ, इतना बीमारी हुआ, ना जाने क्या क्या हो गया। डॉक्टर बोलते भैया तुम कुछ खा नहीं सकते, एसी में सो नहीं सकते, एसी में सोओगे ठंड तो तुम्हारा जान ले लेगा। वो ना एसी में सो सकता है और ना ही वो कुछ खा सकता है, तुम्हें ये सब्जी से एलर्जी हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। उबला हुआ दाल का सूप पीता है और अपने दिन काटता है। व्याधि, कौन इससे बच सकता है? कुछ एक ऐसी चीजें जो कि बिल्कुल बिल्कुल सेक्युलर है, उसको हिंदू मुस्लिम सिख पारसी ईसाई का भेदभाव नहीं है। जन्म, पैदा होने का जो कष्ट, वो जाति पात का भेदभाव नहीं देखता। बीमारी, किसी भी ये जाति है वो जाति है, इसको कम कष्ट उसको ज्यादा कष्ट का भेदभाव उसको नहीं है। बुढ़ापा है ना, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो चाहे कोई भी हो, बुढ़ापा भयंकर कष्ट है, बीमारी भयंकर कष्ट है, मृत्यु भयंकर कष्ट है। ये बहुत सेक्युलर है। और ये सारी चीजें टाइम पे ग्रास कर लेगा। जराये ग्रस्त नेहत्या, ये शरीर बीमारियों से ग्रस्त हो जाएगा। कभी मन का बीमारी, कभी तन का बीमारी, ना बैठा जाता, ना चला जाता, ना उठा जाता, ना सोया जाता, ऐसे जिंदगी हो जाएगा। इसीलिए क्या बोल रहे हैं, इनके बीच में जो व्यक्ति बुद्धिमान कौन है, जो वास्तविकता में इन तमाम चीजों के बीच में से आनंद में रहने का रास्ता खोज निकाल ले। अगर नहीं करते तो शंकराचार्य कहते हैं नास्ति तथा सुख लेशा सत्यम, ये सत्य वचन है, लेश मात्र भी सुख तुम्हें अर्थ के द्वारा प्राप्त नहीं होगा।
बाटा कंपनी का मालिक जो है बिल्डिंग से कूद के मर गया। हीरानंद अंबानी का भी रिश्तेदार भाई है जो भी है वो भी नस नुस काट के मर गया। क्यों भैया, इतना पैसा इतना कुछ होने के बाद तुम्हें क्या परेशानी? अर्थ कभी भी सुख देता नहीं, और उसी अर्थ को आर्जन करते करते व्यक्ति का जीवन एकदम शिथिल हो जाता है। इसमें सफलता कहाँ है? आपकी अचीवमेंट क्या है? आपकी उपलब्धि क्या है? सिर्फ दुख, सिर्फ बीमारी, यही तो उपलब्धियां हैं। तो इसका मतलब इन चीजों को हम ना इकट्ठा करें, बोलते नहीं, जीवन सफल बनाने का ढंग इसके बीच में से निकालो, वो करो, लेकिन वो चीज तुम्हारे लिए होना चाहिए, ना कि तुम उनके लिए, है ना? समझ में आता है? मेरे पास कोई चीज है, वो मेरे यूज में होना चाहिए, ना कि उसके कारण मुझे टेंशन होना चाहिए कि कोई चोरी करके ले लेगा, या खराब हो जाएगा, ये होगा वो होगा, है ना? बाइक ले लिया, ट्रैफिक में चलाने में डर लगता है क्योंकि कोई घिस ना दे। गाड़ी ले लिया, रोड में चल रहे, डर लगता है, और उसके ऊपर अगर स्क्रैच आता है तो यहाँ लगता है, और वो जो स्पीड ब्रेकर के ऊपर अगर गाड़ी लग जाता है नीचे, तो एक बार बैठा हुआ आदमी बोलता है क्यों भैया, तुम तो अंदर बैठे हो। उस तरह का जीवन नहीं है। जीवन के अंदर रस होना चाहिए, आनंद होना चाहिए, तभी जीवन सफल होता है। अब ये सफल जीवन किस तरह से हो सकता है? श्रीमद् भागवत जी ने इसके बारे में बताया। शास्त्र क्या होता है? हम लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए होता है। जिस तरह से इस संसार के अंदर विभिन्न प्रकार के व्यक्ति अलग अलग स्तर में हम लोगों को मार्गदर्शन करते हुए हमें खड़ा करते हैं। ऐसा कोई कह नहीं सकता कि मैं किसी के सहारे के बिना ही खड़ा हो गया। हर व्यक्ति को किसी न किसी का सहायता, किसी न किसी का साथ बहुत जरूरी होता है, जो उसको खड़ा करते हैं। बच्चा जब चल नहीं पाता, घुटने के बल पे चलता है, माँ उसका हाथ पकड़ के उसको चलना सिखाती है ना? जब लिखना नहीं आता, हाथ पकड़ के लिखना सिखाते हैं। खाना नहीं आता है, ऐसे ऐसे खिलाना सिखाते हैं, खाने का ढंग सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं। इस संसार में जब से हम आए तब से लेके मरने तक कोई ना कोई हम लोगों को कुछ ना कुछ सिखाता ही रहता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि हमारा जीवन उसी क्रम में बना है जहां पर हमको सीखना है। जो सीखेगा, जो अच्छा विद्यार्थी होगा, उसी के जीवन के अंदर समृद्धि है। जो ये सोचने लगता है मैं हमारा कथा में कोई ऐसी चुटकुले या कहानियां नहीं होते, तो इसीलिए ध्यान से सुनना पड़ेगा, नहीं तो चला जाएगा बात। जो अच्छा विद्यार्थी होगा वही अपने अध्ययन में उत्तीर्ण होगा, वही शिक्षा में उत्तीर्ण होगा, नहीं तो नहीं हो सकता, नहीं तो विफल हो जाएगा जीवन। और सबसे उत्तम शिक्षक के पास जो शिक्षा हमें प्राप्त हो सकता है वो और कहीं पे भी प्राप्त नहीं हो सकता। और शिक्षक सबसे उत्तम कौन है? हमारे शास्त्र। शास्त्रों ने हम लोगों को शिक्षा प्रदान किया, मार्गदर्शन प्रदान किया। नहीं जी, शास्त्र तो हम पढ़ के नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए उन शास्त्रों को समझने वाले शिक्षकों को भी भगवान ने कृपा करके दुनिया में हमारे लिए भेजा। वो शिक्षक उस शास्त्र की बात को उठा करके हमारे सामने रखते हैं, और उसको पालन करने पर हमारे जीवन की सफलता प्राप्त हो सकता है, नहीं तो नहीं होता। और उसी क्रम में जब हम विचार करते हैं तो किसी को लग सकता है कि भोग में सुख है, भोग की उपलब्धि के बाद हमारे जीवन में शांति है,
तो शास्त्र बताते हैं कि नहीं भोगे रोग भयम, भोग में तुम्हें आनंद कैसे मिल सकता है, एक भोगी व्यक्ति का जीवन किस प्रकार से सफल हो सकता है, वो बोलते नहीं होगा। श्रीमद् भागवत जी में एक राजा हुआ करते थे, उनका नाम था पुरंजन। वो अपनी जवानी के अंदर उनका समय काफी भोग के अंदर व्यतीत हुआ, लेकिन समय आया कालक्रम में, वो लंबी कहानी उस तरफ हम जाएंगे। लेकिन जैसे वृद्ध हुए, वो वृद्धावस्था ने उनको बहुत ज्यादा चंचल कर दिया। दीर्घ काल तक भोग को भोग करने का सामर्थ्य रखने वाला व्यक्ति भी जब शरीर उसका जर्जरित होने लगता है, वही भोग की आसक्ति उस व्यक्ति को सबसे ज्यादा उत्पीड़ित करने लगता है। इसलिए भोग ठीक नहीं होता। शास्त्र कहते हैं ऐसे जो भोगी होगा वो कायिक रोगी भी हो सकता है, शरीर से भी रोगी हो सकता है, या मन का रोगी तो होगा ही होगा, मनोरोगी तो होगा ही होगा। उसका मन बीमार है, उसका मन बीमार है क्योंकि वो भोग नहीं पा रहा है। इसीलिए शास्त्र बोलते हैं जो रोगी है उसको कहां सुख, अशांत से कुतः सुखम। जो बीमारियों से फंसा हुआ है, जो मन की बीमारी, तन का बीमारी, इन सब चीजों से फंस गया, उसके जीवन में सुख का, और जो सुखी नहीं है वो तो सिर्फ सुख का प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, उस प्रयास के अंदर जीवन की साफल्यता का कोई बात ही नहीं है ना। जब मैं किसी चीज को पाने के लिए प्रयास कर रहा हूं, मेरा ध्यान केवल उस वस्तु को प्राप्त करने में है, ना कि उससे ऊपर कोई और वस्तु है उसके बारे में मैं सोच ही नहीं सकता। मुझे अब मान लो 100 रुपए चाहिए, तो मेरा प्रयास केवल 100 रुपए को पाने में है। 100 से ऊपर 1000 भी है, उसके लिए भी चेष्टा करना है, वो वाला काम वहां पे होता ही, क्योंकि मेरा जरूरत इस समय 100 का है और मैं 100 के लिए भी तरस रहा। जब 1000 मिलेगा उसमें 10 100 है, ये मैं नहीं समझ पा रहा। हम जो है क्षणिक सुख के पीछे भाग रहे हैं, शाश्वत सुख के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं। इसीलिए बता रहे हैं कि जो व्यक्ति क्षणिक सुख के लिए प्रयास करता है, उसका प्रयास उसको कभी भी परम शांति प्रदान नहीं करेगा। वो व्यक्ति का जीवन किस प्रकार से हो रहा होता है, जैसे भूसे के बीच में लगा हुआ आग। चावल को निकाल देने के बाद जो भूसा निकल जाता है, उसके अंदर अगर आप आग लगाते हो, वो थोड़ा थोड़ा करके जल रहा होता है, वो धुआं दिखाई देता है, आग भी पूरी तरह से दिखाई नहीं देता, और अंत में क्या होता है, पूरा जल के खाक हो जाता है। हमारा जीवन भी ऐसे ही उसी दिशा में जा रहा है। सुबह उठते, रात तक परिश्रम करते हैं, शरीर टूट सा जाता है, और अगले दिन फिर सो जाओ, जल्दी करो क्योंकि अगले दिन फिर काम पे जाना है। इस संघर्ष के अंदर, इस प्रयास के अंदर हम एक महत्वपूर्ण अंश को भूल रहे हैं, वो है अपने जीवन की सफलता। कई ऐसे फिलोसोफर्स रहे हैं जो लोग इस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा अध्ययन किया, लेकिन हमारा शास्त्र जो बताता है वो एक बात बता रहे हैं। वो क्या बोलते हैं, एतावत् जन्म साफल्यम देहिनाम इह देहसु। वो इशारा दे रहे हैं, तुम प्रयास कर रहे हो शरीर को संतृप्त करने की, लेकिन शरीर तुम नहीं हो, शरीर को चलाने वाला जो व्यक्ति वो तुम हो, इसीलिए उसको सफल बनाने का प्रयास कर। एतावत् जन्म साफल्यम देहिनाम इह देहसु प्राणै अर्थै या वाच श्रेय आचरणम सदा।
श्रेय आचरण क्यों बोला? श्रेय आचरण उसको कहते हैं कि जिसको पालन करना मुझे अच्छा नहीं लगता, जो करना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर मैं उस आचरण को करूंगा मेरे लिए सबसे ज्यादा फायदा होगा। जैसे जॉन्डिस जिसको हो गया उसको मिश्री खाना भी नहीं अच्छा लगता, लेकिन उसको मिश्री रोज दिया जाता है, खाओ भैया। खाते 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 धीरे 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 उसका वो ठीक भी होता है। जिसको डेंगू हो गया उसको पपीता का पत्तों का रस पीना वो प्राण संकट लगता है। किसी को हुआ तो नहीं है कभी? हाँ, अच्छा हुआ भगवान का कृपा नहीं हुआ शायद। जिसको हुआ डेंगू उससे पूछना, पपीता का पत्ते का जो रस है, आप पपीता मीठा होगा, पपीता का छिलका खा के देखो कितना कड़वा होता है, दिमाग खराब हो जाएगा उसमें। नीम भी कुछ नहीं है, करेला भी कुछ नहीं है, और वही पपीता के पत्तों का रस निकाल के पीना प्राण संकट लगता है। कोई पीना ही नहीं चाहता, लेकिन वो पिएगा तो डेंगू ठीक होगा। श्रेय इसी को कहते हैं। मुझे करना अच्छा नहीं लगता, मेरे लिए बहुत कठिन है, लेकिन जब मैं वो करूंगा, उस आचरण को करूंगा, उससे मुझे बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। इसीलिए शास्त्र बोलते हैं सदा हमेशा के लिए श्रेय आचरणम, श्रेय आचरण हमेशा के लिए करना है। किस लिए करना है? जन्म साफल्यम, इस मनुष्य जन्म जो हमें मिला है उसको सफल बनाने के लिए। मनुष्य जन्म प्राप्त करने वाला कौन? ये शरीर। और बोलते नहीं, देहीनाम, ये जो शरीर को चलाने वाला जो व्यक्ति है उसको हमें ये समझना होगा। इसी शिक्षा में उन्होंने बता दिया शरीर अलग है, शरीर चलाने वाला अलग है। इसीलिए जब तुम सफलता की बात चिंतन करते हो तो शरीर को चलाने वाला जो व्यक्ति अंदर बैठा है उसके बारे में सोचना। शरीर के बारे में जीवन भर सोचा तुमने, शरीर को खुश करने के लिए कई तरह के संघर्ष किया तुमने, लेकिन परिणाम तुम्हारे हाथ में क्या लगा? अब शरीर को चलाने वाले के बारे में चिंतन करना आरंभ करो, क्योंकि अब ये समय है, तब तुम्हें सफलता क्या है समझ में आएगा। और फिर आगे बता दिया 4 प्रकार से प्रयास करना है। वो 4 क्या है? प्राणै, अपने प्राणों से। जैसे प्राणों से हम लोग संघर्ष करते हैं, अपने आप को देके संघर्ष करते हैं, इसको खुश करने, इससे जुड़े हुए व्यक्तियों को खुश करने और इसी के साथ जुड़ा हुआ समाज को खुश करने। प्राणों से जी जान लगा के करते हैं ना तुम, और बोलते हैं वही तुम्हारे अपने मंगल के लिए करो, आत्म कल्याण के लिए करो, तुम्हारा अपना कल्याण के लिए करो। तब जिस परिस्थिति में भी तुम रहोगे, जिस प्रकार से कीचड़ के अंदर रहने वाला कमल उस कीचड़ से स्पर्श नहीं होता उसका, वो कीचड़ में जन्म लेता है, कीचड़ में ही बड़ा होता है, कीचड़ में ही फलता है, कीचड़ में बड़ा होता है, लेकिन एक बार भी कीचड़ का एक बूंद से भी उसका स्पर्श नहीं होता है। होता है? नहीं होता। वो कीचड़ में होने के बाद भी कीचड़ से परे है। ऐसा ही हम किसी भी परिस्थिति में होंगे, हर परिस्थिति से बाहर होंगे, आनंद में होंगे, समृद्ध होंगे। जैसे अभी हमने हमारे प्रभु से सुना कि हमने कुछ छोड़ना नहीं है, बोला ना, हमें छोड़ने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन वो एक ऐसा अवस्था आएगा जहां पर सब रहने के बावजूद भी आपका ये जरूरत भी पूरा होगा, वो जरूरत भी पूरा होगा। करना क्या है? प्राणों से अपने आत्म कल्याण के लिए जुट जाना है। नहीं, मैं नहीं कर सकता,
तो शास्त्र बोलते विकल्प है। विकल्प है बोलते क्या है? अर्थई, तुम प्राण लगाकर, मन लगाकर, आत्मा को लगाकर, इतनी मेहनत करके जो तुम अपने लिए संग्रहित किया, वो संग्रहित किया हुआ पदार्थों को, उन अर्थ को तुम अपने जीवन में अनर्थ होने से पहले परमार्थ में लगा दो, आत्म कल्याण के लिए लगा दो। समझ में आ रहा है? तो जो तुम्हारा अर्थ है, उस अर्थ को भोग करोगे, अनर्थ पैदा करोगे। उस अर्थ को परमार्थ में लगाओगे तो वही अर्थ तुम्हारा कल्याण कर देगा। नहीं, मेरे पास वो भी नहीं है, बोलते चिंता मत करो, बुद्धि तो है, बुद्धि है, उसी बुद्धि को आत्म कल्याण के पद पे लगा दो, श्रेय पद पे लगा दो। तुम्हें अच्छा लगे ना लगे, तुम्हारा बुद्धि को कहो। जैसे डॉक्टर कहता है कि भैया तुम अगर प्याज खाओगे या चाय पियोगे तुम्हारे लिए प्राण संकट होगा, या जो भी ये छोड़ो शराब पियोगे तुम्हारा किडनी सड़ जाएगा, तुम्हारा लिवर सड़ जाएगा, बाद में तुम्हें मरना पड़ेगा। इच्छा होने के बाद भी कई बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो लोग शराब छोड़ देते हैं, और कई परम विरागी होते हैं, वो मरने के लिए तैयार है लेकिन शराब और सिगरेट नहीं छोड़ सकते। ऐसे भी हैं, उनको मरना मंजूर है लेकिन वो छोड़ेगा। मत छोड़ो, हमारा क्या जाता है? नहीं, सब कुछ चला जाएगा। तो इसलिए बोलते बुद्धि दिया है, बुद्धि को लगाओ कि क्या करने से मेरा मंगल होगा, क्या करने से मेरा मंगल होगा, किस दिशा में जाने से मेरा मंगल होगा, और उसके अनुसार चलने के लिए अपने आप को तैयार करो। अपनी बुद्धि को, अपने आप को समझाना है कि नहीं, तुमने परमार्थ के मार्ग में चलना है, आत्म कल्याण के मार्ग में चलना है। नहीं जी, बुद्धि भी खराब है, बुद्धि तो है ही, तो कोई बात नहीं, वाणी तो है, वाणी तो है, जुबान तो है, बोलते उसी को लगाओ, बार बार बोलते रहो कि मुझे अपने जीवन को सफल बनाना है। हे प्रभु, हे नाथ, मुझ पर कृपा करें, आप मुझ पर कृपा करें। जैसे हमने प्रभु से सुना, जब जिसको समझ में आता नहीं कि क्या करना है, कैसे करना है, भगवान के पास बैठकर उनसे प्रार्थना करे, वाणी से भगवान के आगे कीर्तन करे, भगवान को बोले कि हे नाथ, आप मुझ पर कृपा करें, नहीं तो मेरा जीवन को क्या होगा, मेरा जीवन सफल कैसे होगा। शास्त्र बोलते हैं तब जीवन सफल होगा, उस व्यक्ति का जीवन ही सफल होगा, अन्यथा जीवन में सफलता पाने का कोई संभव। और नारद जी महाराज कहते हैं उसका जन्म सफल है, उसके कर्म सफल है, उसका शरीर सफल है, उसका बुद्धि सफल है, उसका मन सफल है, उसका वाणी सफल है, उसका सर्वत्र सफल है। जो इस बात को समझ ले कि मेरा स्वार्थ, मेरा गति मेरे प्रभु, मेरे गोविंद ही है, उसके अतिरिक्त मेरा और कोई भी नहीं है, और उनका सेवा में जुट जाए, उनका भजन में जुट जाए, उसी का जीवन सफल है, नहीं तो सफल नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बोलते हैं, जमीन के फसल आसमान में लगे, आश्चर्य नहीं है, पानी को मंथन करने पर उसमें से माखन निकले, घी निकले, ये भी आश्चर्य नहीं, अतिशय की बात नहीं है। रेत को पीसने से तेल निकले, ये भी अतिशय की बात नहीं है। लेकिन ये याद रखना, जो भगवान का भजन नहीं करेगा, उनके श्री चरणों में आश्रय नहीं लेगा, उस व्यक्ति का उद्धार होना, या यूं कहें उसका जीवन सफल होना
किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। ये लाइन ऑन रॉक है कि मैं सोचूं कि नहीं, मैं कोई और विकल्प ढूंढ लूंगा। प्रहलाद महाराज इस बात के ऊपर श्रीमद् भागवत जी के अंदर बताते हैं, तुम अगर बुद्धिमान हो तो आज शुरू करो। नहीं, मैं आज नहीं कर सकता, बोलते कोई बात नहीं, कल करो, परसों करो, 1 साल बाद करो, 10 साल बाद करो, 1 जन्म के बाद करो, 1000 जन्म के बाद करो। अगर तुमने भगवान का शरण ग्रहण नहीं किया, अपने आत्म कल्याण के मार्ग में अपने आप को लेकर के चलना आरंभ नहीं किया, तो समझना तुम्हारा जीवन कभी भी सफल नहीं हो सकता। इतने क्लियर शब्दों में शास्त्र उद्घोषित कर रहे हैं। जिंदा तो सारे ही रह रहे हैं, मीनिंगलेस लाइफ, निचोड़ा हुआ आम की तरह जो जीना, उसको वास्तविकता में जीना क्या कहते हैं? जहां पर एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के बीच में इतना संघर्ष, इतना तनाव, और हर व्यक्ति व्यस्त है खुद खड़े होने के लिए, और उस प्रयास के अंदर कितने लोग कुचलते हुए आगे जा रहे हैं। जिसका जितना बल वो उतना ही आगे जाने का प्रयास है। लेकिन जब हम अंत में जाके देखते हैं, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने अपने जीवन की सफलता को प्राप्त किया। ऐसा जीवन न अपने लिए कुछ लाभ का, न देश के लिए कुछ लाभ का, न किसी के लिए किसी काम का। ऐसे जीवन को सफल जीवन कहा नहीं है। शास्त्र बताते सफल जीवन वही है जो कि भगवान के शरण में चला जाए। क्योंकि जीवन एक और विशेषता है, जब भगवान इस जगत को सृष्टि किया, रचना किया, उस समय जितने भी प्राणी इस जगत के अंदर आए हैं, उन सब की समृद्धि के लिए जितनी जरूरत है उतनी मात्रा में आहार का व्यवस्था भगवान ने कर रखा है। जितने व्यक्ति, जितने जीव इस संसार में आए हैं, मनुष्य जिसको निष्ठा समझ करके त्याग कर देता है, मल समझ करके त्याग कर देता है, वो भी वेस्ट जाता नहीं है। कई ऐसे प्राणी हैं जो उसी निष्ठा को खा के अपने जीवन को निर्वाह करता है। सुअर जो है क्या काम करता है, कुत्ता क्या काम करता है, चींटी क्या काम करता है, कीड़ा क्या काम करता है, सांप क्या काम करता है, कई जंतु, कई जीव ऐसे क्या काम करते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए उनके अनुरूप भोजन की व्यवस्था भगवान ने कर रखा। ऐसे ही भगवान ने मनुष्य के लिए भी किया। इसीलिए प्रयास करना अच्छा है, लेकिन वही जीवन समझकर उसी चीज में अपने सर्वस्व को अर्पण कर देना, अपने जीवन को क्षति पहुंचाना, इस शरीर को, इस मनुष्य जीवन को क्षति पहुंचाना, ये किसी लाभ का नहीं है। हर व्यक्ति जब पैदा होता है तो सबसे ज्यादा उसका फिक्र भगवान को होता है। एक एक श्वास से लेकर एक एक दाना, जो चावल दाल भोजन जो भी हम खाते हैं, हर एक का हिसाब स्वयं भगवान रखते हैं, एक एक का। और हम क्या करते हैं इस समाज के अंदर, वर्तमान समय में लोग क्या करते हैं, अपना, अपने बच्चा, उनका बच्चा, उनका बच्चा, उनका बच्चा करते 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 अर्थ इतना संग्रह करते हैं, अंत में अपना जीवन का अर्थ क्या है वो नहीं समझ पाते। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि देखो, अगर तुम्हारा संतान लायक है, तुम्हें तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। लायक व्यक्ति अपने साथ में कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लेगा। नहीं जी, मेरा बच्चा नालायक है, वो बोलता है अगर नालायक है तुम जो कुछ भी उसके लिए करोगे वो उसको ध्वंस ही करेगा, नाश ही करेगा। तो जो नाश ही कर देगा उसके लिए तुम अपना जीवन को क्यों नष्ट करते हो?
फिर करूं क्या? अपने जीवन को सफलता की ओर लेके जाओ। क्या करूं? भगवान का भजन करो। भजन मतलब क्या है? हम जैसे ऐसे कपड़े पहन रहे सब करें? इन्होंने पहले ही बता दिया हमारा प्रभु ने ना, जो जिस जगह पे है उसी जगह पे रहते हुए भगवान का नाम का आश्रय लेना है। क्योंकि भगवान इस जगत के अंदर शब्द के रूप में आए हैं। पृथ्वी खत्म हो सकता है, जल खत्म हो सकते हैं, और उसके बाद हवा भी नहीं हो सकता, आग भी नहीं हो सकता, लेकिन एक चीज हमेशा रहता है, वो है आकाश। कई ऐसी जगह हैं जहां पर जमीन नहीं है, कई ऐसी जगह जहां पानी नहीं है, जहां आग नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन एक चीज हमेशा सर्वत्र है, वो है आकाश। और ये जो आकाश का गुण है वही शब्द है। इसलिए आकाश जितना वर्तमान है, शब्द भी उतना ही वर्तमान है, और वो शब्द भगवान का नाम है। इसीलिए भगवान हम सबको देखने के लिए, हम सबके ऊपर कृपा करने के लिए, हमारी इच्छा को पूरा करने के लिए नाम रूप में अवतीर्ण हो गए। नाम रूप में भगवान अवतीर्ण हुए हैं, जिससे वो हम सबको देख सके। वो हम लोगों को देख रहे हैं। इसलिए जो भी व्यक्ति उस नाम का आश्रय लेता है, वो व्यक्ति सीधा भगवान के शरण में है। कितना आसान है। इस दुनिया में किसी भाई है, बहन है, माँ है, बाप है, बच्चा है, इनको पालना है या इनके साथ अपने आप को जोड़ के रखना है, कितना संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन उनके साथ अपने आप को जोड़ने के लिए, अपने आत्म शांति के लिए, अपने सुख के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, उनका नाम करना ही पर्याप्त है। कितना सरल उपाय दिया। तुमको कुछ करना नहीं होगा, भगवान का नाम करते रहो। और वो नाम भी ये नहीं बोला कि तुम जो है सब छोड़ छाड़ के बैठ के करो ना, वो बोलते खाईते शुईते यथा तथा नाम ले। खाते हुए, सोते हुए, बैठते हुए, चलते हुए, फिरते हुए, जैसे मर्जी टाइम में नाम लो। बोलते हैं देश का नियम नहीं, कोई देश का नियम नहीं, इस जगह नाम नहीं लेना। अक्सर कई लोग बोलते किसी के घर में देहांत होने पर वो बोलते नाम नहीं करते, पूजा नहीं करते। वो इतना ज्यादा समाज विकृत होता जा रहा है। ऐसे समय में ही अधिक भजन की जरूरत है। जो ऐसी परिस्थिति आया जीवन में, उसी में भजन ज्यादा करने की जरूरत है, और उसी समय लोग भजन से विमुख होकर बैठ जाते हैं। पूजा नहीं करना, भगवान का सेवा नहीं करना, क्यों नहीं करना? और हमारा जीवन अधोपतन की ओर चलता जा रहा है, चलता। तो इसलिए बताया कि कोई देश का नियम नहीं, कोई समय का नियम नहीं, कोई परिस्थिति का नियम नहीं, कुछ भी नहीं है। जैसा मौका मिलता है ऐसे भगवान का नाम लेना शुरू कर दो। प्रहलाद महाराज 5 साल का छोटा सा बालक, वो बताते हैं कि देखो कौमारम आचरेत प्राज्ञ, सब एक शब्द का वो लगाया, वो बोलते प्रज्ञ मतलब बुद्धिमान व्यक्ति, जिसको बुद्धि है। धर्मान भागवतानिह, भागवत धर्म का पालन करेगा। भागवत धर्म क्या है? इस शरीर के स्तर से ऊपर उठकर, शरीर को सुख देने के बगैर, इस शरीर को चलाने वाला जो आत्मा, उसको सुख देने का एक सफल प्रयास उसको करने के लिए बोल रहे हैं। शरीर तो अभी है, बाद में नहीं है। जब माँ के गर्भ से मैं निकला तब मेरा शरीर ऐसा नहीं है, अभी मेरा शरीर ऐसा है, और 10 साल के बाद ऐसा नहीं होगा। शरीर हर क्षण हर समय परिवर्तित होता जा रहा है, लेकिन इस शरीर के अंदर रहने वाला जो व्यक्ति, जो वास्तविकता में मैं खुद हूँ, मैं नहीं बदल रहा हूँ, मैं वही हूँ।
और उसी व्यक्ति जो हमेशा है उसी का मंगल के लिए शास्त्र बताते हैं। तुम अगर भगवान के शरण में जाओगे, उनका नाम को करोगे, तभी तुम्हारा ये जीवन सफल होगा। तुम भगवान के नाम को करोगे तभी तुम्हारा ये शरीर सफल होगा। और अगर तुम भगवान का नाम को ग्रहण करोगे तभी तुम्हारा मन भी पवित्र होगा। जिसके मन के अंदर भगवान विराजमान नहीं है, जिसका मन भगवान के शरण में नहीं है, उसका मन कभी भी शांत नहीं है। जिसका मन शांत नहीं है वो शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूपी विषय वासनाओं के द्वारा इतना ज्यादा उत्पीड़ित रहेगा कि वो एक पल के लिए भी शांति से जी नहीं सकेगा। वो सब समय चाहता है लोग मेरा तारीफ करें, वो सब समय चाहता है कि मुझे अच्छा अच्छा देखने को मिले, वो सब समय यही चाहता है मुझे अच्छा खाने को मिले, मुझे अच्छा अच्छा सूंघने को मिले, मुझे अच्छा अच्छा छूने को मिले। ये सारी चीजें व्यक्ति को अंदर अंदर से जला कर खाक कर देगा। मुझे अच्छा खाने को चाहिए तो उसके लिए मुझे मेहनत करना होगा। मैं जरूरत से ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ सिर्फ अच्छा खाने की चक्कर में। जीवन निर्वाह करने के लिए अच्छा भोजन की जरूरत है, लेकिन हमें अच्छा भोजन की जरूरत नहीं है, अच्छा स्वाद की जरूरत है। दोनों में अंतर है। अच्छा भोजन जो होता है वो दाल रोटी से भी हो जाता है बढ़िया सा, लेकिन ना एकदम मसाला डाल के, तेल डाल के, ये डाल के, वो डाल के, पता नहीं क्या क्या डाल के। नहीं है तो ये जो बर्गर हैं, ये जितने पिज्जा वीजा सब आया, मैदा का ऐसा डोसा बना के उसमें डाल के खाते हैं। स्वाद वो चाहिए, वही जीवा वेग के चक्कर में हम लोगों को फिर परिश्रम करो। नहीं है तो खाओगे कैसे? कोई लाके तो देगा नहीं। मेहनत करो और शरीर भी खराब करो। ऐसे ही अच्छा अच्छा सुनने के लिए वो इसके पास जाके इसका तारीफ करता है, ये उल्टा सामने से तारीफ करता है। आप अच्छे हैं तो आप अच्छे हैं, लेकिन दोनों के मन में यही रहता है कि हम ये सुने कि हम अच्छे हैं। टाइम बर्बाद। इसी के आग में हम लोग जल रहे होते हैं और हमारा जीवन में कभी भी कोई लाभ होने वाला नहीं होता है। इसीलिए बोलते हैं सफलता चाहते हो, शांति चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ दो काम करना, व्यसन मुक्त रहना, हरिनाम करना। प्याज लहसुन चाय कॉफी बीड़ी सिगरेट तंबाकू ये जितनी भी है ये सब प्राण घातक है। ये हमारे मन की वृत्तियों को मार देगा, ये हमारी आत्मा की वृत्तियों को मार देगा। ये आक्रमण है हमारे ऊपर। इसीलिए बोलते हैं व्यसन मुक्त हो जाओ। ना सिगरेट पीना है, ना चाय पीना है, ना तंबाकू खाना है, ना मांस खाना, ना मछली खाना, ना अंडा खाना, कुछ नहीं। सादा भोजन करना है और हरिनाम करना है, भगवान का नाम करना है। फिर देखना जीवन कैसे बदल जाता है। हम लोग भी आप लोगों के साथ एक ही धरती पे रह रहे हैं, एक ही जमीन में रह रहे हैं। ऐसे कोई है नहीं कि कोई जुपिटर से या मार्स से उतर के नहीं, इधर ही है। और आप लोग देख सकोगे भगवान की कृपा से कुछ साल हम लोग भी जीवित रहेंगे और आप लोग देख सकोगे अगर व्यसन मुक्त होकर भगवान का नाम का आश्रय लिया, जिस मर्जी परिस्थिति में आप लोग हैं बिल्कुल आनंद में रहोगे, परमानंद में रहोगे, सुख से रहोगे और उसी से मंगल होगा। भगवान का नाम जैसे हमने अभी सुना कलिसंकर उपनिषद के अंदर वर्णन है, वो एक समय का अभाव है, लेकिन कलिसंकर उपनिषद के अंदर इस नाम के बारे में वर्णन है। जब ब्रह्मा जी के पास नारद जी गए, नारद जी बहुत बड़े संत हैं और नारद जी ने देखा कि दुनिया में लोग बहुत ज्यादा दुखी है। नारद जी ने देखा बहुत दुखी है लोग, कोई एक दूसरे से लूटने में व्यस्त है, कोई किसी को नुकसान पहुंचाने में व्यस्त है।
या कोई बीमारी से परेशान है, कोई किसी चीज से परेशान, दुनिया दुखी है, वो देख के नारद जी का दिल पिघल गया। एक संत का दिल दूसरे के कष्ट देख करके पिघल जाता है, और नारद जी महाराज जैसे महापुरुष है, उनका दिल तो ऐसे सहजता से ही पिघल जाता है। नारद जी का जब हृदय पिघल गया, वो सबका मंगल करना चाहते थे, तो नारद जी ने सोचा कि मैं अब किसके पास जाऊं। तो नारद जी सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के पास पहुंच गए, क्योंकि वो उनके पिताजी हैं, और इस सृष्टि के मूल पुरुष भी, मूल व्यक्ति जो है वो नारद जी, ब्रह्मा जी। उनके पास जाके उनसे पूछते हैं कि आप कृपा करके कोई उपाय बताइए जिससे दुनिया का व्यक्ति कुछ करके अपने जीवन को सुखमय बना सकता है, आनंदमय बना सकता है। नहीं तो वो तो जीवन उसका तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तब ब्रह्मा जी ने नारद को इस उपनिषद का शिक्षा दिया, देते हुए कहते कि नारद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल के क्या बोलते हैं, इति षोडशकम नाम। ये जो 16 नाम है, हरे एक नाम है, कृष्ण एक नाम है, हरे एक नाम है, कृष्ण एक नाम है। ऐसा इसमें हरे कृष्ण ये सब मिला करके पूरा 16 नाम है। ये 16 नाम भगवान के नाम है, इसीलिए बोल रहे हैं इति षोडशकम नामना। ये 16 नाम वाला ये जो मंत्र है, कलि कल्मष नाशनम, जिस युग के अंदर तुम हो, उस युग के कल्मष, उस युग के मलिनता, उसकी गंदगी को ध्वंस करने वाला साधन है। अब जैसे सर्दी है, बहुत तेज सर्दी हो गया, तो उसको काटने के लिए क्या करते हैं, रूम हीटर लगाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, उपले जलाते हैं, ताकि आसपास का वातावरण गर्म हो जाए और हमें ठंड ना लगे। करते हैं ना। अब बहुत ज्यादा गर्मी है तो क्या करते हैं, पंखा चलाते हैं, एसी चलाते हैं, ताकि वो गर्मी का असर हम पे ना हो। ऐसा ही ये जो युग है, इसको कलयुग कहते हैं। कलयुग के अंदर बहुत तरह का अधर्म फैल चुका है। वो अधर्म कहाँ है, वो बोलते हैं जुआ। जो हम लोग ताश खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं, क्या क्या करते हैं, बैटिंग करते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, वो सब उसके अंदर ही आता है। ठीक है, एक तरह से देखा जाए, ये जो हम लोग फंड जो भी डालते हैं, वो भी उसके अंदर ही आता है एक तरह से। तो जो बोलते हैं जुआ, और उसके बाद नशा, ये चाय कॉफी प्याज लहसुन बीड़ी सिगरेट, ये सब उसी में आता है, शराब। और उसके बाद मांस मछली अंडा इत्यादि, और उसके बाद असत चरित्रवान होना, चरित्र के अंदर शुद्धि ना होना, ये सब कली का स्थान है, ये सब अधर्म का स्थान है। वो कली से भरा हुआ ये स्थान आप देखोगे। कल मैं वहां से जा रहा था, शराब के दुकान 2-3 थे और इतना भीड़ हुआ। मतलब यह है कि, और दूसरा दूध का दुकान हो या कोई फल का दुकान में इतना आदमी मिलेगा, पुलिस स्टेशन में इतना भीड़, कोर्ट में इतना भीड़, हॉस्पिटल में इतना भीड़, और अच्छी जगह पे गिन चुन के लोग जा रहे हैं। ये कली का प्रभाव है, ये कली का कलमश है। उस कलमश को हम लोग किस प्रकार से ध्वंस कर सकते हैं, तो शास्त्र बोलते हैं, ब्रह्मा जी इस बात को बोल रहे हैं, जो लोग इन सब चीजों से परेशान हैं, वो लोग इन चीजों से मुक्त हो सकता है। कब, ये 16 नाम वाला महामंत्र का कीर्तन जो व्यक्ति नियमित रूप से करना आरंभ कर देगा। कली कल्मष नाशनम। फिर नारद जी को देखा, फिर ब्रह्मा जी बोलते कि देखो, नादत परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। अगर तुम सोचते हो इसके बिना भी कोई और विकल्प हो सकता है,
वो बोलते कहीं से भी ढूंढ लो, इससे आसान और इससे प्रभावशाली दूसरा और कोई विकल्प किसी भी शास्त्र में कहीं पे भी नहीं है। भगवान का नाम को छोड़कर दुनिया के अंदर संघर्ष करते थे, जब हम इस दुनिया के दुख से निवृत्त होकर अपने जीवन को सफल बनाने का चेष्टा करते हैं, शास्त्र बोलते हैं वो प्रयास निरर्थक है, निरर्थक है, निरर्थक है। केवल एक उपाय जो हमें परमानंद प्रदान कर सकता वो है हरि नाम। हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही मंत्र हम लोगों का परम कल्याण करने वाला है। समझ हो गया? अभी हम लोग संकीर्तन करेंगे, फिर विश्राम। हरे कृष्णा